नमस्कार दोस्तों, यह आदेश राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय महानिदेशक द्वारा दिया गया है, जिसमें सरल ऐप के माध्यम से निपुण असेसमेंट टेस्ट NAT कराया जाना है, जो कि इस अक्टूबर माह के अंत में होना है सभी जगहों पे। लेकिन लखनऊ और अयोध्या मंडल का टेस्ट जो है वो 15 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का आकलन होना है, जिसमें 1 से 3 बच्चों का निपुण लक्ष्य के ऊपर और 4 से लेकर 8 तक के बच्चों का लर्निंग आउटकम पर टेस्ट होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें OMR सीट पे आकलन करना है, बच्चों का करवाना है, और उसके बाद जो हम OMR सीट भरा जाएगा उसको सरल ऐप के माध्यम से स्कैन करके डालना है। आप तिथि देखिए, लखनऊ और अयोध्या मंडल में 15 अक्टूबर 2022 को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आपका क्लास 1 से 3 तक का बच्चों का निपुण लक्ष्य का होगा, और बाकी 12:30 से 2 बजे तक का 4 से 5 होगा। इसी तरह अयोध्या मंडल में 20 अक्टूबर को होगा। बाकी और मंडलों में अक्टूबर के लास्ट तक कराए जाने का आदेश है। इसमें तीसरा है पॉइंट OMR शीट्स एवं प्रश्न पत्र का मुद्रण। आप दूसरा इसका पॉइंट देखिए, इसमें दिया है कि अनुमोदित छात्र संख्या से 10% अधिक कराया जाएगा। जो भी OMR शीट्स होंगे उसका 10% अधिक कराया जाएगा। कक्षा 1 से 3 बच्चों के लिए UDAS 2020-21 में अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाएगा, जबकि कक्षा 4 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों के लिए ये एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, 1 से 3 बच्चों के लिए OMR शीट 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। एक ही शीट पे OMR शीट पे 8 बच्चों का भरा जाना है, जबकि कक्षा 4 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों के लिए अलग अलग एक OMR शीट दी जाएगी। NET NAT परीक्षा के उपरांत अवशेष OMR शीट्स को संरक्षित किया जाएगा, जो अगले त्रैमासिक आकलन में इसका प्रयोग किया जाएगा। OMR शीट्स जो हैं उसका मुद्रण के लिए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता होगी। इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये प्रत्येक प्रश्न पत्रों और OMR शीट्स को सील बंद करके प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँचाया जाए, उसके बाद विद्यालय स्तर पर पहुँचे। मूल्यांकन प्रक्रिया पे हम आते हैं। देखिए कैसे मूल्यांकन हमें करना है। कक्षा 1 से 3 का आकलन। कक्षा 1 से 3 के बच्चों की OMR शीट पर शिक्षकों द्वारा 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरा जाएगा। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों से प्रश्न पत्र में उल्लेखित प्रश्नों का एक एक कर क्रमवार वार्ता या साक्षात्कार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय से प्रेषित निर्देशानुसार OMR शीट भरी जाएगी। देखिए 1 से 3 तक के बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए बच्चे स्वयं नहीं भरेंगे। बच्चों से प्रश्न पढ़ के उनसे पूछा जाएगा, और जो भी बच्चे बताएंगे उसको OMR शीट पर भर देना है। शिक्षक द्वारा ये भरा जाएगा। यदि बच्चा प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार सही उत्तर देता है तो संबंधित प्रश्न के सापेक्ष बने गोले पर शिक्षक काले बॉल पेन से भरना है, इसको भरा जाएगा, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे। OMR शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरा जाएगा। आकलन के उपरांत OMR शीट को ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। ये कक्षा 1 से 3 तक का आकलन हो गया, जिसको हम OMR शीट पे बच्चों से पूछ के भरेंगे और उसको स्कैन करके सरल ऐप पे डाल देना है। कक्षा 4 से 8 तक का आकलन। कक्षा 4 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं OMR शीट वितरित करने के उपरांत प्रश्न पत्र एवं OMR शीट भरने के तरीके में उदाहरण से समझाया जाएगा, ताकि OMR शीट को भरने में बच्चों द्वारा गलतियां न हो। ये टीचर्स जो हैं कक्षा 4 से 8 तक के जो भी टीचर्स रहेंगे वो बच्चों को समझाएंगे कि कैसे OMR शीट को भरना है और प्रश्न पत्र में कैसे भरना है। ये टीचर्स को नहीं भरना है, ये बच्चे स्वयं भरेंगे। सभी बच्चे अपना 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर भरेंगे तथा शिक्षक द्वारा चेक करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार संशोधन करेंगे। बच्चों द्वारा OMR शीट में संबंधित प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर गोले ABCD को स्वयं भरा जाएगा। ये OMR शीट भी बच्चा स्वयं भरेगा। एक OMR शीट द्वारा एक छात्र का डाटा स्कैन किया जाएगा। OMR शीट को केवल ब्लैक बॉल पेन द्वारा ही भरा जाएगा। इसके लिए कक्षा 4 से 8 को कंपोजिट ग्रांट से अधिकतम 5 रुपये प्रति पेन का क्रय करते हुए बच्चों को उपलब्ध कराया जाए। मतलब ये कंपोजिट ग्रांट से 5 रुपया का एक पेन खरीदा जाएगा जो ब्लैक होगा, और बच्चों को देना है। इसमें देखिए समय 1.5 घंटा है, जिसमें 10 मिनट प्रश्न पत्र OMR शीट भरना है, 60 मिनट बच्चे प्रश्न पत्र हल करेंगे और 20 मिनट में OMR शीट को शीट भरेंगे। जो गोला लगाना है बच्चे उस गोले को भरेंगे।
परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया जाएगा तथा ओमार शीट स्कैन करने के बाद विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। ये हमारा आकलन का तरीका हो गया। जब बच्चे ओमार शीट भर लेंगे उसके बाद शिक्षक जो है उस ओमार शीट को स्कैन करके सरल ऐप पर डालेंगे। इसके लिए देखिए एक ट्रेनिंग भी आई थी, 14 तारीख को हुई थी, जो 14 सितंबर को यूट्यूब सेशन है। इसमें यूट्यूब पे है इसका प्रशिक्षण जो सबको करना है और कैसे कैसे सरल ऐप पर डालना है ये भी दिखाया गया है। वितरण व्यवस्था है, वैसे शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय स्तर पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विद्यालयों पे समय से पहुँचे। वित्तीय निर्देश दिया गया है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सब संबंधित की भूमिका निम्नवत है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की क्या भूमिका है। परीक्षा के संबंध में अभिभावक और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जागरूक किया जाए, जिससे परीक्षा के दिन 25% उपस्थिति सुनिश्चित हो। जब भी जिस भी डेट में परीक्षा होनी है उसके पहले एक बैठक होगी जिसमें सभी अभिभावक और प्रबंध समिति के सदस्यों को बुलाना है और उनको समझाना है कि ये इस दिन सभी बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। सरल ऐप के प्रयोग के संबंध में शिक्षकों के उपयोग राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित प्रशिक्षण वीडियो सभी शिक्षकों को दिखाना एवं समझाना। इसमें सरल ऐप में कैसे डालना है, कैसे करना है, जो भी हमारे पास वीडियो यूट्यूब पे आया है राज्य परियोजना के द्वारा, उसको हम सबको देखना है और समझना है। प्रधानाध्यापक या शिक्षकों द्वारा क्लास 1 से 8 के सभी बच्चों की ओमार शीट की स्कैनिंग स्वयं की जाएगी। यदि विद्यालय में नेटवर्क की स्पीड कम है तो निकटस्थ विद्यालय या स्थान पर जाकर स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। ये टीचर्स की भूमिका है। अब देखिए जो पर्यवेक्षक आएंगे उनकी भूमिका क्या है। आवंटित विद्यालय में सुचितापूर्ण और समयानंतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय पर नियुक्त पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका निभाएंगे। परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक और समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा के समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दिन 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक और विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट को खोला जाएगा और उक्त लिफाफे पर लिखना है, लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया, तथा पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक से अध्यापक सारे लोग उस पर साइन अपना करेंगे। परीक्षा के दौरान बच्चों को दूर दूर बैठाया जाएगा जिसमें परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जा सके। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने ही प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों की ओमार शीट की स्कैनिंग पूर्ण की जाए। इसमें हम सबके द्वारा इसमें स्कैनिंग पूर्ण करनी है। कक्षा 1 से 8 के बच्चे की ओमार शीट्स की स्कैनिंग पूर्ण होने के उपरांत पर्यवेक्षक विद्यालय परिसर में बाहर आ सकेंगे तथा सकुशल परीक्षा आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी तथात्मक आख्या भी प्रेषित करेंगे। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका दी गई है और जिला समन्वय की भूमिका दी गई है, जिला बेसिक अधिकारी की भूमिका दी गई है। सभी की भूमिकाएं निश्चित है। डाइट प्रचार की भूमिका भी दी गई है। कुल मिला के इसमें हमें सुचितापूर्ण एग्ज़ाम लेना है और नेट परीक्षाएं त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं का उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन करना है। नेट के माध्यम से बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाना है, अर्थात बेसलाइन का निर्धारण किया जाना है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार कक्षा संचालन, रेमिडियल टीचिंग तथा अन्य सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया जाएगा, अतः पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता के साथ ही परीक्षा का आयोजन कराया जाए। यह महानिदेशक सर के द्वारा आदेश दिया गया है जिसको हमें समय से पूर्ण कराना है। धन्यवाद आप सभी का।